हेलो बच्चों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का एक ऐसा क्वेश्चन जो बच्चों को सिरदर्द बना के रखता है, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ इसमें भूल जाते हैं। जैसे पहले हमारा आया है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड। ये होता क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये बच्चों को ये नहीं समझ में आता अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, फिर अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आज इतने सरल तरीके से बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड होता क्या है उस पर बात करते हैं, क्योंकि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम नाम जान लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? हमारे पास कुछ भाज्य संख्याएं होती हैं। 6 जैसे लिखा गया, 6 हमारे पास क्या भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणन के रूप में लिखना। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे हमारे पास 12 है, तो 12 हमारी एक भाज्य संख्या है। अब 12 में अगर हम भाग लगाते जाएं, भाग लगाने का मतलब इसमें ऐसी संख्या से भाग लगाना जो अभाज्य हो। तो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। अगर हम 2 से भाग लगाएं तो क्या हो जाएगा? ये 2 का भाग 12 में 6 बार जाएगा। फिर उसके बाद फिर पीछे सम संख्या आती है तो हमेशा 2 से भाग दिया जाता है। तो 2 से भाग लगाएंगे, इसमें ये 3 बार जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 से भाग जाएगा नहीं, अब 3 से लगाया जाएगा। तो 3 से लगाएंगे 1। तो 12 जो है वो कैसे लिखा गया? 2 बार 2 आया है, गुणे में 3 1 बार आया है। ये हो गया 12 का अभाज्य गुणनखंड। यही है भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणे के रूप में लिखना, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक, तो अब इसे यूज का यहाँ पे करना और क्या निकालना? एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना। उसको निकालने के लिए आते हैं। ये 3 संख्या है, तो तीनों संख्याओं का हम क्या कर लेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। पहले 6 का कर लो, फिर 72 का कर लो और 120 का कर लो। 6 का करेंगे तो 6 में कितना जाएगा? पहले 2 से चेक करना, 2 से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 6। फिर 3 से चेक करेंगे, 1 बार जाएगा। अब किसी से जाएगा नहीं तो 6 को लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 3। ऐसे 72 को चेक करते हैं। 72 को जाएंगे, पहले 2 से ले जाएंगे, 2 जाएगा तो 2 का पहाड़ा 7 में जाएगा, 3 बार बचेगा 1, आगे लग जाएगा 12 हो जाएगा 2 के, तो फिर हो जाएगा 2 छंग 12। फिर 2 से ले जाएंगे क्योंकि पीछे सम संख्या आ रहा है, तो 2 में 3 का भाग 1 बार जाएगा, बचेगा 1। 6 के आगे लग जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो 2 8 16। फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 9 18। 3 से जाएगा तो 3 3 9 और फिर 3 से भाग ले जाएंगे तो 3 3 3 1 3। ये हो गया 72। 72 को लिखते हैं। 72 लिखा कैसे गया है? 2 कितनी बार भैया? 3 बार, तो 2 की घात 3। 3 कितनी बार? 2 बार। ये हो गया। 120 को लिखना है, 120 को लिखते हैं। 120 जो लिखा गया वो क्या? पहले 2 से ले जाना है, 2 से ले जाएंगे, 2 छंग 12, 0 आ जाएगा। फिर 6 में ले जाना होगा, 2 3 6, फिर 0 आ जाएगा। फिर 2 का 30 में ले जाएंगे तो 2 1 के 2, बचेगा 1। 0 के पीछे लग जाएगा, आगे लग जाएगा तो जाएगा 10, 2 पंचे 10, 15 आ गया। अब 15 आ गया, पीछे 5 आ गया है, तो ये हमारी विषम संख्या है, तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक कर लेते। 3 5 15, 15 3 से जा रहा है, चेक करना था, हो गया। 5 से ले जाते हैं, 5 से ले जाएंगे तो 1 आ गया। तो 120 कैसे लिखा गया? 120 हमारा 2 की घात 3 गुणे 5 गुणे हो गया, 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5, ये आ गया। अब HCF और LCM निकालना है। HCF क्या होता है? ऐसा नंबर जो सब में हो। सब में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, देखो 2 यहाँ भी आ रहा, 2 यहाँ भी आ रहा, 2 यहाँ भी आ रहा, तो 2 लिख लिए। अब क्या? उस नंबर की छोटी घात, ऐसा नंबर जो सबके पास हो उसकी छोटी घात। तो सबके पास 2 था, 2 था, 2 था, 2 की घात 3, 2 की घात 3, यहाँ 2 की घात कुछ नहीं दिख रही। जब घात कुछ नहीं दिखती उसकी घात 1 होती है, तो यहाँ वही हो जाएगा 2 की घात 1। फिर गुणे लिखते हैं, फिर देख रहे हैं यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, फिर 3 लिखते हैं। और 3 की सबसे छोटी घात कितनी है? 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 1, तो 3 की घात 1। इसका जो HCF बनेगा 6 हो जाएगा, गुणा करवा लेंगे। LCM पे आते हैं। LCM में भी वही पहले प्रक्रिया होगी।
ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन था 2, पहले 2 था, इसमें उल्टा होता है, ऐसा नंबर जो सब में हो, ऐसा नंबर जो सब में हो तो 2 था वो, और वो है क्या, उसकी बड़ी घात। 2 की बड़ी घात कितनी है 3, मल्टीप्लाई करवाओ, फिर 3 देख रहे हैं 3 सब में आ रहा है तो 3 लिखते हैं। 3 की बड़ी घात कितनी है तो 2 है, 3 की बड़ी घात, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 1, तो 3 की घात 2 बड़ी है। फिर गुणे में जो बच गया उसको लिखो, बचा क्या है 5, जो बच गया उसको भी लिखना है, तो बचने में क्या आया था 5 बच गया था। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार करेंगे तो आएगा 8, 3 त्रिका 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, गुणे में 5। इन दोनों का हम गुणा करवाएंगे तो 8 9 72 हो जाएगा, गुणे 5, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, हासिल 1 हो जाएगा, 5 सते 35 और 1 36, ये हो जाएगा हमारा आंसर।